thanks a lot for visiting my channel. My name is Bhaswar Paul, and just to give you a brief idea, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फिर मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में. देन आई डिड माय एमबीए इन सेल्स एंड मार्केटिंग. उसके बाद मैंने अपना करियर शुरू किया टेक्नोलॉजी सेल्स या टेक्नोलॉजी प्री सेल्स में. इस दौरान मुझे इंडिया एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया कई जगह पे रहने का और काम करने का तजुर्बा मिला. वो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी थी, बट कहीं ना कहीं मैं इस बात से बड़ा डिस्टर्ब था कि जो मैं चाह रहा था वो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी टेक्नोलॉजी प्री सेल्स में. और ऐसे अपने लिए नए करियर अपॉर्चुनिटीज सोचते हुए आई केम अक्रॉस रियल एस्टेट एज अ करियर एंड आई चेंज माई प्रोफेशन फ्रॉम टेक्नोलॉजी प्री सेल्स टू रियल एस्टेट. और फिर मेरी जर्नी रियल एस्टेट की वहाँ से शुरू होती है. इस दौरान मैंने क्या अचीव किया या मैंने क्या पाया, तकरीबन 35-36 कंट्रीज में घूम चुका हूँ. और एक नॉर्मल इंसान जो अपने लिए कुछ ड्रीम देखता है वो मेरे में भी थे, जाहिर सी बात है. तो अच्छी गाड़ी, गुड़गांव जैसे लोकेशन पे अपना घर, ये सब कुछ मैंने अचीव किया. आई हैड ग्रेट अपॉर्चुनिटी और अपॉर्चुनिटीज टू वर्क विद लार्ज डेवलपमेंट कंपनीज एंड देन आई स्टार्टेड माई ओन जर्नी इन रियल एस्टेट. दोस्तों, मैं आपके साथ ये डेफिनेटली अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप अपने करियर में कोई एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, सो इट डेफिनेटली कैन बी रियल एस्टेट. आप रियल एस्टेट को एक बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी कंसिडर कर सकते हैं. ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको दुनिया भर घूमने का एक मौका देता है. जो भी आप अपने लिए अच्छी लग्जरीज या एक लग्जूरियस लाइफ सोच सकते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं. एंड घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ इस इंडस्ट्री में अचीवेबल है. लाइक एनी अदर इंडस्ट्री, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको काम जो है वो एक पैशन की तरह है. आपको अपने काम से मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि आपका काम ही है सिर्फ लोगों से मिलना और उनको सही गाइड करना. यही हमारा काम है. हमें अपने सब्जेक्ट को जितना ज़्यादा हम समझेंगे तो हम अपने सब्जेक्ट को अपने कस्टमर तक लेके जा सकते हैं. उनके इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने सब्जेक्ट के स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस रख सकते हैं. कस्टमर खुद डिसीजन ले सकता है. वी हैव टू एनेबल देम टू टेक अ डिसीजन टू बाय द राइट प्रोडक्ट. और देखिए ये कितना आसान साउंड करता है, और विश्वास मानिए ये एक्चुअली आसान है. ये एक्चुअली बहुत आसान है. आपने जितने ईज से आप ये चीज़ अपने कस्टमर को समझाओगे, आप एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपके आइडियाज या आपके सजेशन पे कस्टमर कैन मेक प्रॉफिट्स. तो देखिए, अगर कस्टमर प्रॉफिट बनाता है तो इस बात पे वो बड़ा खुश रहता है और ही कीप कमिंग बैक टू यू, जो आपकी सबसे बड़ी जीत होगी. ये जो आपकी जर्नी है रियल एस्टेट की, ये आपको सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, ये आपको दुनिया भर में एक प्रोफेशनल करियर अपॉर्चुनिटी देता है. वेदर इट इज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जर्मनी, यूके, यूएसए, ऐसे में बहुत सारे प्रोफेशनल्स को जानता हूं जो इन सब कंट्रीज में जाके सक्सेसफुल रियल्टर्स बन के काम कर रहे हैं. ऑफ कोर्स आपको इन कंट्रीज में जाके यहाँ के जो लोकल रियल एस्टेट के लिए आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है. आपको तजुर्बा चाहिए रियल एस्टेट में कि कैसे कस्टमर्स के साथ डीलिंग करनी है, कैसे उनको एडवाइस करना है, कौन सी प्रॉपर्टीज उनके बेनिफिट के लिए होंगी और उससे कस्टमर को क्या बेनिफिट हो सकता है. वेदर इट इज रेजिडेंशियल में इट कैन बी प्लॉटेड डेवलपमेंट, लो राइज अपार्टमेंट्स और विलास, ये अपनी सेल्फ डेवलपमेंट हो सकती है. ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं विच कैन बी अ हाई राइज लग्जरी कॉन्डोमोनियम, या आप कमर्शियल प्रॉपर्टी सजेस्ट कर सकते हैं. इट कैन बी ए कमर्शियल रिटेल आउटलेट, कैन बी कमर्शियल ऑफिसेज, कैन बी सर्विस अपार्टमेंट्स. सो प्रोडक्ट्स की तो वैरायटी बहुत ज़्यादा है. जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आता है आप उस टॉपिक में या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं और कस्टमर के बेनिफिट के लिए आप उनको वो सजेस्ट कर सकते हैं. तो देखिए, जर्नी कितनी सिंपल सी साउंड होती है और आप विश्वास मानिए एक्चुअली में सिंपल है. हम कई बार इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना. हमें चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है और वही चीज़ अपने कस्टमर तक कम्युनिकेट करना है. और इस छोटे से प्रोसेस के लिए एक डिसिप्लिन स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है, आपके कस्टमर्स के लिए अच्छा है. आपको रेफरेंसेस ज़्यादा मिलती हैं. रेफरेंस बिजनेस में कन्वर्शन की चांसेस हमेशा ज़्यादा होती हैं. जो आज
एक नॉर्मल बायर है, कल को वो एक आपका बड़ा इन्वेस्टर बन सकता है, कल को वही इंसान आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंसेस दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, हिंदुस्तान में रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी दोस्तों इतनी ज़्यादा है कि आप और हमारे सोच के बाहर केपीएमजी, मैकिन्जी, अर्नस्ट यंग, इन सब लार्ज मल्टीनेशनल कंसल्टिंग कंपनीज के रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान 2030 तक अपने रियल एस्टेट को $1 ट्रिलियन का देख सकता है, जिसमें कि जो ट्रेंड या स्किल्ड प्रोफेशनल है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। और इसमें हर किस्म की रियल एस्टेट या हर शहर में रियल एस्टेट में एक उछाल है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार हर जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, बढ़िया से बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, वेदर इट इज़ पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, फ्रेट कॉरिडोर्स, हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क्स, तो हाईवेज, स्टेट हाईवेज। देखिए, आप जब इतने सारे प्रोग्राम्स सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे बिल्ड कर रही हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक पॉजिटिव रब ऑफ हमारे लोकल रियल एस्टेट में या लोकल माइक्रो मार्केट में उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसके साथ साथ होम लोन्स आज बहुत ज़्यादा फ्रीली अवेलेबल है। होम लोन के रेट्स हमारे यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है, बट फिर भी अगर हम अपनी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वो बहुत ज़्यादा नहीं है। होम लोन का ऑफटेक अभी भी डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले हिंदुस्तान में बहुत कम है। एज एन मॉर्गेज टू जीडीपी रेशियो हमारी 11% है कंपेयर टू 19% इन चाइना, ऑलमोस्ट 48% इन यूरोप एंड 54% इन यूएस। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स अभी भी लोग अपनी प्रॉपर्टीज सेल्फ फंडिंग करके या अपना पैसा लगा के प्रॉपर्टीज परचेज कर रहे हैं। सरकार या बैंकिंग कम्युनिटी ये चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा होम लोन्स अवेल करें, और इससे क्या है, इकोनॉमी में और भी मोबिलाइजेशन बाकी है या मोबिलाइजेशन मिलेगी। इसके साथ साथ अगर हम अपने अर्बन लोकेशंस की बात करें, अर्बन लोकेशंस में ज़बरदस्त मूवमेंट है। लोग टीयर 3 से टीयर 2, टीयर 2 से टीयर 1 सिटीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं। इट कैन बी बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, फैक्ट्रीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बोथ इन टेक्नोलॉजी एज वेल एज इन सर्विस सेक्टर। इट कैन बी फाइनेंस, इट कैन बी एनी अदर कंसल्टिंग सेक्टर। सो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम अपने आने वाले क्लासेस में आपके साथ डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। इसके साथ साथ अगर हम हिंदुस्तान के रियल एस्टेट डेवलपर्स के स्टॉक परफॉर्मेंस को जरा क्लोजली वॉच करें तो P रेशियो है, which is the amount of money that a person is willing to pay to buy one stock vis-a-vis the total profitability of an organization. It is still very less compared to lot of other Western countries. इसका कंक्लूड इसको ऐसे कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में अभी भी रियल एस्टेट में बहुत काम होना बाकी है। स्किल्ड वर्कफोर्स के थ्रू से ही हम ये फिगर्स अचीव कर सकते हैं, और इस स्किल्ड वर्कफोर्स में आप अपने आप को कहाँ देखते हो वो बहुत ज़रूरी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपके स्किल्ड या इंडस्ट्री के नॉलेज के बिना आप जो चाह रहे हैं वो अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कंपटीशन हमारी इंडस्ट्री में बहुत है, आपको अपनी सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा बिल्ड करनी पड़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ही रिवॉर्डिंग करियर है। रियल एस्टेट से बढ़िया, रियल एस्टेट से ज़्यादा रिवॉर्डिंग करियर मिल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस सेक्टर्स, ऐसे बहुत सारे सर्विस सेक्टर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क की रिक्वायरमेंट होगी उस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने की। रियल एस्टेट की रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग किस्म की है। रियल एस्टेट में हार्डवर्क चाहिए, लेकिन इंसान उस हार्डवर्क को एंजॉय करता है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करनी है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलना है, और ये एक जो जर्नी है, आपने अगर इस जर्नी को एंजॉय करना शुरू कर दिया तो यही आपका प्रोफेशन है। जितने ज़्यादा लोगों से आप बात करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा जगहों को आप घूमेंगे, वही आपकी नॉलेज बेस को बढ़ाएगी। तो जो मेहनत है वो मेहनत एक्चुअली आपका पैशन है। अगर आपका पैशन लोगों से मिलना, बाहर घूमना और उसको अपने नॉलेज बेस के साथ इंटीग्रेट करना, उसको just to weave your experience with your knowledge and communicate the same to your customer, that's exactly what is going to get you the success. तो आप इस इंडस्ट्री को एक सक्सेसफुल करियर लॉन्चिंग पैड बना सकते हैं। कम जॉइन अस एंड हमारी ऑर्गेनाइजेशन अमोघ बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड, तकरीबन 150 से 200 लोगों की हमारी टीम है। हमें और भी ज़्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स आपकी तरह लोगों की ज़रूरत होगी, पीपल हु आर हाई ऑन एनर्जी
people who are willing to learn more, people who are willing to work hard, people who are willing to earn more. तो जितनी ज़्यादा आपकी एस्पिरेशंस हैं, हमें आपकी ज़रूरत है. हमारे पास स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी है जिसमें कि आप हमारे एग्जिस्टिंग 150-200 लोगों की टीम ज्वाइन कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स को आप यहाँ पे मटेरियलाइज कर सकते हैं.